क्षेत्रों की बात कर लें, पूरे क्षेत्र में यहाँ शिक्षकों के लिए आवागमन के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कि सड़क की अगर हम बात कर रहे थे कि सड़क भी इतनी ज़्यादा जर्जर हो चुकी है कि कब गाड़ी कहाँ पर आपकी फिसल जाएगी, कहाँ पर गाड़ी आपकी जंप कर जाएगी, कहाँ पर गाड़ी आपके गड्ढे में तब्दील हो जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, यह कहना मुश्किल हो जाता है। बावजूद जिला प्रशासन को जिस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में दिखना चाहिए, जिला प्रशासन को इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, जिला प्रशासन भी मुखदर्शक बनी हुई है। सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के तत्वाधान में यह चल रही है, केंद्र सरकार की यह परियोजना है, लेकिन केंद्र सरकार भी इस दिशा में यह पहल नहीं कर रही है। सिर्फ उनको यहाँ से राजस्व उगाही का काम है और राजस्व उगाही कर रहे हैं। जनता भाड़ में जाए, जनता कहीं भी जाए, जनता अपने गर्त में डूब जाए, उससे सरकार को ना तो केंद्र सरकार को लेना देना है ना ही यहाँ झारखंड के जिला पाकुड़ में नहीं बदली आम जनता की तकदीर भी और तस्वीर भी नहीं मिल पाया पेनम कोल परियोजना से लेकर बीजीआर और डीवीएल कंपनी से युवाओं को लाभ। केंद्र सरकार के लाभुक योजनाओं से भी महरूम रह गई झारखंड पाकुड़ की आम जनता। आज सैकड़ों परिवहन संचालित होने के बावजूद युवा जिला सहित राज्य से रोजगार के लिए पलायन को मजबूर। भारत दर्शन एक आवाज के लिए झारखंड के पाकुड़ जिला के अमरापाड़ा मुख्यालय से बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन सोनू कुमार के साथ एक खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर सोनू कुमार जी। आज हम जिस जगह पर हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यह झारखंड प्रांत है और झारखंड प्रांत के हम पाकुड़ जिले में हैं और यह क्षेत्र जो है यह पाकुड़ से लेकर के यह कोयला अमरापाड़ा से लेकर के यह कोयला क्षेत्र है। यहाँ जो कोटा मारा हमारे क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जो वाहन अभी अभी चल रहे हैं यह सारे के सारे पेनम कोल परियोजना के नाम से यह पूर्व में विख्यात था, लेकिन यह वर्तमान में अभी के समय में यह बीजीआर और डीवीएल कंपनी इसको देख रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यह वाहन चल रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं है। यानी कि यह हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से डीवीएल या बीजीआर को यह निर्देश दिया गया है कि आप किसी भी वाहन को ढक करके और पानी के बौछार के साथ लेकर के जाना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ लेकर के नहीं जा रहा। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पाकुड़ जिले का यह मुख्यालय यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यालय है, लेकिन इस क्षेत्र में इस मुख्यालय में किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में सरकार का भी कोई खास रवैया देखने को नहीं मिलता है, जबकि राज्य सरकार अभी महागठबंधन की सरकार रही है और महागठबंधन की सरकार अभी बनी है झारखंड में, और झारखंड में बनने के बाद महज 6 माह बीते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस क्षेत्र में जो खास करके डीवीएल और बीजीआर कंपनी को जो कहा जा सकता है कि जिन्होंने अपने जिम्मे में यह पेनम कोल परियोजना पूर्व में यमटा और कोल परियोजना के नाम से चला करती थी, आज डीवीएल और बीजीआर ने लेकर रखा है। लेकिन इसके बावजूद जो इस क्षेत्र में विकास का काम होना चाहिए था वह विकास का काम आज भी आपको इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पूरी तरह से पर्यावरण नष्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम हरे सब्जियों की बात करें या किसी प्रकार की खेतीबाड़ी की अगर हम बात करें तो कोई भी खेतीबाड़ी भी होने के लायक यह क्षेत्र अब नहीं रह गया है, क्योंकि जिस प्रकार से कोयले का उड़ता हुआ डस्ट इस क्षेत्र में पूरी तरह से डस्ट युक्त हो चुका है, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर किसी प्रकार की खेतीबाड़ी संभव है। आज भले ही इस क्षेत्र में लोगों के लिए एक रोज़गार का साधन बन गया है, भले ही वो कोयला चोरी करके ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपने तरीके से वह रोज़गार कर रहे हैं, लेकिन अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा इस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक काम अभी तक नहीं उठाया गया है। जबकि इससे पूर्व भी महागठबंधन की सरकार राज्य में थी, प्रांत में थी, झारखंड में थी, लेकिन अब 6 माह बीत जाने के बाद भी जिस प्रकार से इस पर ध्यान होना चाहिए था, डीवीएल कंपनी की अगर हम बात करें, बीजीआर कंपनी की अगर हम बात करें, तो इस क्षेत्र में जो सड़क निर्माण है, हमें लगता है कि जब से डीवीएल और बीजीआर ने लिया है तब से कभी भी इस सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, कभी भी इसका मरम्मती का काम नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जहां पर कि छात्र छात्राओं का निरंतर आवागमन है और शैक्षणिक कार्य के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस क्षेत्र में ना उनके लिए कोई सुरक्षा है ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है।
लिहाजा स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ जो शिक्षक भी जो पढ़ने और पढ़ाने जाते हैं उनके साथ भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पूर्व में कई बार ऐसी घटनाएं हुई दुर्घटनाएं हुई जिसको लेकर के कि यहाँ के शिक्षक भयभीत रहते हैं और आज के समय में यहाँ के शिक्षक एक तरह से पूरी तरह से ग्रुप बना के यानी कि एक साथ समूह के साथ यहाँ पर परिचालन का काम करते हैं। परिणाम यह हो चुका है कि आज के समय में जितने भी इस क्षेत्र में यहाँ तक कि पाकुड़ से लेकर के अगर अमड़ापाड़ा तक की अगर हम बात करें तो पूरे क्षेत्र में चाहे वो पोखरिया की बात करें, हिरणपुर की बात कर लें या अन्यत्र क्षेत्रों की बात कर लें, पूरे क्षेत्र में यहाँ शिक्षकों के लिए आवागमन के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कि सड़क की अगर हम बात कर रहे थे कि सड़क भी इतनी ज़्यादा जर्जर हो चुकी है कि कब गाड़ी कहाँ पर आपकी फिसल जाएगी, कहाँ पर गाड़ी आपकी जंप कर जाएगी, कहाँ पर गाड़ी आपके गड्ढे में तब्दील हो जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, यह कहना मुश्किल हो जाता है। बावजूद जिला प्रशासन को जिस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में दिखना चाहिए, जिला प्रशासन को इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, जिला प्रशासन भी मुखदर्शक बनी हुई है। सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के तत्वाधान में यह चल रही है, केंद्र सरकार की यह परियोजना है, लेकिन केंद्र सरकार भी इस दिशा में यह पहल नहीं कर रही है। सिर्फ उनको यहाँ से राजस्व उगाही का काम है और राजस्व उगाही कर रहे हैं। जनता भाड़ में जाए, जनता कहीं भी जाए, जनता अपने गर्त में डूब जाए, उससे सरकार को ना तो केंद्र सरकार को लेना देना है ना ही यहाँ के राज्य सरकार को लेना देना है। परिणाम यह हो चुका है कि इस क्षेत्र में यहाँ तक कि जिस समय में पैनम कोल परियोजना रहा, जिस समय में इम्टा कोल परियोजनाओं ने इस क्षेत्र को देखा और विकास के लिए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, बीजीआर आज आई है, लेकिन इसके पूर्व में इम्टा और जो पैनम कोल परियोजना ने इस क्षेत्र को देखा था। पैनम कोल परियोजना और इम्टा कोल परियोजना दोनों मिल करके इस क्षेत्र को काम कर रहे थे, इस क्षेत्र में कोयले निकासी का काम कर रहे थे। उनके समय काल में भी किसी भी युवाओं को खास करके यहाँ के जितने भी युवा थे और हैं, उनको कभी भी रोजगार के लिए ना तो आमंत्रण किया गया, ना ही रोजगार के लिए किसी प्रकार का कोई यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई। पैनम यहाँ से करोड़ों रुपया लूट करके चली गई, इम्टा कोल परियोजना यहाँ से करोड़ों रुपया लूट करके चली गई। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने उन सभी कंपनियों को प्रतिबंधित किया, लंबे समय तक प्रतिबंध रहा, लेकिन बावजूद उसके जो अभी डीबीएल और बीजीआर वे भी जो कंपनी ले रखी है, यहाँ के युवाओं को रोज़गार देना तो छोड़ दीजिए, यहाँ के जो क्षेत्र में विकास होना चाहिए, खास करके पर्यावरण पर ध्यान होना चाहिए, पर्यावरण में भी किसी प्रकार का कोई ना तो विकास है, ना ही तो पर्यावरण की कोई सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ तक कि इर्द गिर्द जितने भी ज़मीन हैं जो कि कभी यहाँ से लंबे समय में और लंबे अरसे से यहाँ पर खेती बाड़ी हुआ करती थी, आज वह स्थिति ऐसी हो चुकी है, कोयले के डस्ट से इतनी ज़्यादा उस पर बीत चुकी है कि वह पूरी तरह से वह जो है बंजर हो चुकी है और वहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हो चुकी कि अब किसी प्रकार का वहाँ पर खेती बाड़ी का काम नहीं हो सकता है। मजबूरन जो वहाँ के किसान हैं वह विवश होकर के और मजबूर होकर के आज कोयला उतारते हैं, कोयला उतार करके वह अपनी चोरी कह लीजिए या अपने रोजगार का माध्यम कह लीजिए, उसको लेकर के वह अपनी योजना चला रहे हैं, अपने पेट पाल रहे हैं। लेकिन अगर सकारात्मक तरीके से अगर बात कही जाए तो बीजीआर और डीबीएल भी इस क्षेत्र में कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। हम इसको लेकर के इसके पूर्व भी हम आप तक समाचार प्रकाशन का काम किए थे और हम उम्मीद किए थे कि आप हमारे क्षेत्र में हमारे इस चैनल को आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। आपने हमें सहयोग भी किया, आपका समर्पण भी रहा। आपने मांग करी कि दोबारा एक बार बीजीएल और डीबीएल पर पुनः और पुनरावृत्ति के साथ एक बार आप पुनः खबर प्रकाशन करें, क्योंकि यहाँ के युवाओं के लिए जो लक्ष्य रखा गया था बीजीआर और डीबीएल कंपनी की ओर से, वह लक्ष्य भी पूर्ति नहीं की गई है। इसी को लेकर के आज हमें इस प्रांत में झारखंड प्रांत का दौरा करना पड़ा। झारखंड प्रांत के आज हम पाकुड़ ज़िले में हैं और पाकुड़ ज़िले से जो खबर हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर बेहतर कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में आप हमारे साथ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह समाचार आप के युवाओं के लिए, खास करके जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के
युवाओं के लिए हमने जो विशेष पहल करी और खास करके जो पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, हमें उम्मीद लगता है कि आप हमारे समाचार के साथ सकारात्मक तरीके से सहयोग और समर्पण करेंगे और हमारा सहयोग और समर्पण ऐसा होगा कि शायद बीजीआर और डीवीएल जैसी कंपनी का आँख खुले, कान से सुने और ये जो पर्यावरण जो आज नष्ट हो रहा है इस पर ध्यान दे और जो सड़कें जर्जर हो चुकी है जहाँ पर कि शिक्षकों और छात्रों को भी जाने और आने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसको लेकर के भी वह जीर्णोद्धार करेगी। यह सरकार अपनी कान खोले और सरकार इस दिशा में पहल करे ताकि यहाँ का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि हम लोगों ने लगातार और सदैव इस खबर का प्रकाशन किया है कि यह क्षेत्र सुदूर क्षेत्र है, सुदूर जिला है। आज भी यही बात प्रमाणित हो रही कि यह क्षेत्र और यह इलाका सुदूर ही है, कारण कि इस दिशा में ना तो राज्य सरकार की कोई अहम भूमिका निभाई जा रही है, ना ही केंद्र सरकार इस दिशा में अहम भूमिका निभा रही है और ना ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई कड़ा रवैया अपनाया जा रहा है। देखना हमें यह है कि आप हमारे साथ हमारे इस समाचार को कितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौट स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।